हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। साधना का आरंभ बाहरी जगत को त्यागने से नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने से होता है। प्रत्येक प्रातःकाल जब सूर्य की प्रथम किरण आकाश को आलोकित करे तब कुछ क्षण शांत बैठकर अपने मन से पूछिए, आज मैं अपने विचारों को कितना पवित्र रखूंगा। यही प्रसन्न संयम का प्रथम कदम है। ब्रह्मचर्य का सार केवल किसी एक आचरण का त्याग नहीं बल्कि अपनी समस्त शक्तियों को एक उच्च उद्देश्य की ओर मोड़ना है। जब मनुष्य अपनी दृष्टि, वाणी और समय को सार्थक कार्यों में लगाता है तब उसके भीतर अद्भुत शांति और उत्साह का जन्म होता है। इस पवित्र संकल्प को स्थिर रखने में सात्विक आहार आवश्यक होता है। ताजा, सरल और कृतज्ञता के साथ ग्रहण किया गया भोजन मन को हल्का और प्रसन्न बनाता है। संयम का वास्तविक फल करुणा है। जो स्वयं पर विजय पाता है वह दूसरों के दोषों को क्षमा करना सीखता है। वह पशु पक्षियों के लिए जल रखता है, मधुर वचन बोलता है और जहां संभव हो सेवा का हाथ बढ़ाता है। ऐसा जीवन धीरे धीरे साधना को केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि स्वभाव बना देता है। दिन के अंत में कुछ क्षण प्रभु स्मरण में बिताइए और अपने मन को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको एक और अवसर दिया और अधिक सजग, अधिक दयालु और अधिक सत्यनिष्ठ बनने का। यही साधना की सरल, सुंदर और चिरस्थायी यात्रा है। जब साधक नियमित रूप से आत्मचिंतन करने लगता है तब उसे अपने भीतर छुपी हुई आदतें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। क्रोध, आलस्य और असावधानी अब शत्रु नहीं रह जाते। वे ऐसे संकेत बन जाते हैं जो बताते हैं कि अभी और जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन का एक छोटा सा नियम, समय पर उठना, कुछ क्षण मौन में बैठना और किसी एक शुभ कार्य का संकल्प लेना मन को स्थिरता प्रदान करता है। साधना के मार्ग में संगति का भी विशेष महत्व है। जिन लोगों के जीवन में सत्य, सेवा और सद्भाव का स्थान है उनके साथ समय बिताने से मन में भी वही गुण विकसित होने लगते हैं। इसी प्रकार उत्तम ग्रंथों का अध्ययन और प्रेरक वचनों का श्रवण साधक को कठिन समय में भी मार्ग से विचलित नहीं होने देते। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि सुख बाहरी वस्तुओं के संग्रह में नहीं बल्कि संतोष में है। जब हृदय में संतोष का दीप जलता है तब साधारण भोजन भी प्रसाद बन जाता है। साधारण कार्य भी सेवा का रूप ले लेता है और जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर की कृपा का अनुभव करने लगता है। यही अनुभव साधना को दृढ़ करता है और मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाता है। जैसे जैसे साधना गहरी होती है साधक यह समझने लगता है कि प्रत्येक परिस्थिति उसके लिए एक शिक्षा लेकर आती है। सफलता उसे विनम्र बनाना सिखाती है और कठिनाइयां धैर्य का पाठ पढ़ाती है। वह अब जीवन की घटनाओं को दंड या पुरस्कार के रूप में नहीं बल्कि आत्म विकास के अवसर के रूप में देखता है। इस अवस्था में सेवा सहज हो जाती है। साधक किसी प्रशंसा की अपेक्षा किए बिना दूसरों की सहायता करता है। घर में, समाज में और प्रकृति के प्रति उसके व्यवहार में करुणा झलकने लगती है। एक मधुर वचन, किसी थके हुए व्यक्ति को दिया गया सहारा या किसी प्यासे जीव के लिए रखा गया जल, ये छोटे छोटे कार्य उसके लिए पूजा बन जाते हैं।
रात्रि में विश्राम से पहले वह दिन भर के कर्मों का स्मरण करता है, अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगता है और अगले दिन के लिए शुभ संकल्प लेता है। इसी निरंतर जागरूकता से उसका जीवन धीरे धीरे शांति, प्रेम और ईश्वर स्मरण की मधुर धारा में प्रवाहित होने लगता है। समय के साथ साधक अनुभव करता है कि साधना का सर्वोच्च लक्षण किसी चमत्कार की प्राप्ति नहीं, बल्कि हृदय की निर्मलता है। अब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि ईश्वर दूर नहीं है। वे प्रत्येक शुभ विचार, प्रत्येक निस्वार्थ सेवा और प्रत्येक क्षण की सजगता में विद्वान है। एक दिन वह प्रातः काल की शीतल वायु में बैठा था। पक्षियों का मधुर कलरव सुनते हुए उसके भीतर एक गहन शांति उतरी। उसने अनुभव किया कि जिस आनंद को वह बाहर खोजता फिर रहा था, वह तो सदा से उसके अपने अंतःकरण में विद्वान था। उसी क्षण उसके लिए साधना कोई कर्तव्य नहीं रही, वह उसके जीवन का स्वाभाविक स्वर बन गई। यही इस यात्रा का सार है। संयम से शुद्धि, सात्विकता से स्थिरता, करुणा से विस्तार और ईश्वर स्मरण से पूर्णता। जो साधक इस मार्ग पर धैर्य से और प्रेम के साथ चलता है, उसका जीवन प्रत्येक दिन एक पवित्र उत्सव बन जाता है। इस अनुभूति के बाद साधक संसार से दूर नहीं भागता, बल्कि उसी संसार में रहकर प्रकाश का स्रोत बनने का प्रयास करता है। वह अपने परिवार, पड़ोस और समाज में शांति, सद्भाव और सेवा का संदेश फैलाता है। अब उसके लिए प्रत्येक मनुष्य सम्मान के योग्य है और प्रत्येक जीव ईश्वर की सृष्टि का प्रिय अंश। उसका जीवन स्वयं एक मौन उपदेश बन जाता है। लोग उसके शब्दों से अधिक उसके आचरण से प्रेरणा पाते हैं। वह जानता है कि साधना की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। प्रत्येक प्रभात एक नया अवसर लेकर आता है और अधिक विनम्र, अधिक करुणामय और अधिक जागरूक बनाने का। इसी निरंतर साधना में उसे सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यही आत्म विकास का अमृत है। यही मानव जीवन की वास्तविक उपलब्धि है और यही वह प्रकाश है जिसे बांटने से वह स्वयं भी निरंतर प्रकाशित होता रहता है। अंततः साधक वह यह समझ लेता है कि आध्यात्मिक जीवन का सार किसी विशेष वेश, स्थान या उपाधि से नहीं, बल्कि उस प्रेम में है जो वह प्रतिदिन अपने व्यवहार में प्रकट करता है। वह प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहता है, अपने कर्तव्य को इस ईश्वर परायण की भावना से निभाता है और प्रत्येक श्वास को एक उपहार मानकर जीता है। जब जीवन की संध्या आती है, तब उसके हृदय में कोई भय नहीं रहता। उसे विश्वास होता है कि उसने सत्य, करुणा और संयम का पथ अपनाया है। उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं जा सकती। वह शांत मन से अपने भीतर के प्रकाश को निहारता है और उसी प्रकाश में समस्त जगत को अपना परिवार अनुभव करता है। यही साधना की पूर्णतः है। एक ऐसा जीवन जो स्वयं शांत हो और अपने स्पर्श से दूसरों के जीवन में भी शांति, आशा और प्रेम का संचार करे। यही मानव जन्म का सर्वोत्तम उपयोग है। यह कथा यही समाप्त नहीं होती है, क्योंकि हर श्रोता के भीतर एक नया साधक जन्म लेता है। जब आप कल प्रातः उठेंगे और किसी एक छोटे से शुभ संकल्प, जैसे मधुर वचन बोलने, किसी जीव की सहायता करने या कुछ क्षण मौन जप करने का पालन करेंगे, तभी यह यात्रा आगे बढ़ेगी।
साधना का प्रकाश पुस्तकों या कथाओं तक सीमित नहीं रहता, वह हमारे दैनिक जीवन में उतरकर ही पूर्ण होता है। अतः आज से अपने घर को करुणा का स्थान बनाइए, अपने भोजन को कृतज्ञता का प्रसाद और अपने कर्मों को सेवा का माध्यम बनाइए। यही वह मार्ग है जो मन को निर्मल करता है और जीवन को सार्थक बनाता है। इस प्रकार साधक की यात्रा प्रत्येक हृदय में निरंतर चलती रहती है, शांति से, प्रेम से और ईश्वर स्मरण की मधुर धारा के साथ। यही इस कथा का संदेश है और यही इसकी अनंत आगे की कड़ी भी। इस सतत यात्रा में एक दिन साधक यह भी सीखता है कि दूसरों को बदलने की अपेक्षा स्वयं को सुधारना अधिक प्रभावी है। वह आलोचना के स्थान पर प्रोत्साहन देता है, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग को अपनाता है और अपने छोटे छोटे सद्गुणों से वातावरण को मधुर बनाता है। धीरे धीरे उसका घर ही साधना का केंद्र बन जाता है। परिवार के साथ किया गया प्रार्थना का एक क्षण, मिल बांट कर किया गया भोजन और परस्पर सम्मान का व्यवहार जीवन में ऐसी शांति लाते हैं जिसे कोई बाहरी उपलब्धि नहीं दे सकती। तब साधक समझता है कि आध्यात्मिकता किसी दूरस्थ लक्ष्य का नाम नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन को प्रेम, सत्य और सेवा से जीने की कला है। इसी कला को अपनाकर वह स्वयं भी प्रसन्न रहता है और अपने आसपास के लोगों के लिए आशा का दीपक बन जाता है। यही साधना की धारा है, निरंतर बहती हुई सबको शीतलता और प्रकाश प्रदान करती है। समय के साथ साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन में आने वाले परिवर्तन शत्रु नहीं, बल्कि विकास के अवसर है। वह हानि में धैर्य, लाभ में विनम्रता और अनिश्चितता में विश्वास बनाए रखना सीखता है। अब उसका आधार बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता होती है। वह प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताता है और अपने हृदय से पूछता है, आज मैंने किसके जीवन में सुख का एक क्षण जोड़ा। यही प्रश्न उसके लिए साधना का दर्पण बन जाता है। उत्तर चाहे छोटा हो, किंतु उस छोटे से सदकर्म में उसे ईश्वर की निकटता का अनुभव होता है। इस प्रकार साधना की यात्रा आगे बढ़ती रहती है। हर दिन एक नया पाठ, हर क्षण एक नई कृपा और हर श्वास एक नई संभावना बनकर जो इस मार्ग पर प्रेम और धैर्य से चलता है, उसके लिए समस्त जीवन ही एक पवित्र तीर्थ बन जाता है। और तब साधक को यह बोध होता है कि सच्ची सिद्धि किसी अलौकिक शक्ति में नहीं, बल्कि सहजता में है। वह जैसे भीतर है वैसे ही बाहर भी रहता है, सरल, सत्यनिष्ठ और प्रसन्न। उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों के मन शांत होने लगते हैं, क्योंकि वह अपने जीवन से यह संदेश देता है कि शांति प्राप्त नहीं की जाती, उसे अपने आचरण से प्रकट किया जाता है। वह प्रत्येक दिन को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करता है। उगते सूर्य को प्रणाम करते हुए वह कृतज्ञता व्यक्त करता है, अपने कर्तव्य को सेवा समझकर निभाता है और रात्रि में ईश्वर का स्मरण करते हुए विश्राम करता है। इसी सरल लय में उसका संपूर्ण जीवन एक निरंतर प्रार्थना बन जाता है। यही साधना की परिपक्व अवस्था है, जहां मन में द्वेष नहीं, हृदय में भय नहीं और जीवन में किसी प्रकार का दिखावा नहीं रहता। वहां केवल प्रेम, करुणा और उस परम सत्य की शांति अनुभव रहती है जो सदैव से हमारे भीतर विद्वान है। इसके आगे साधक का पथ और भी सूक्ष्म हो जाता है।
अब वह अपने प्रत्येक विचार को भी साधना का विषय मानता है। वह जानता है कि एक शुभ विचार अनेक शुभ कर्मों को जन्म देता है और एक अशुभ विचार यदि अनदेखा रह जाए तो मन की शांति को भंग कर सकता है। इसलिए वह सजगता को अपनी स्थायी साथी बना लेता है। इस सजगता के साथ जीवन का प्रत्येक क्षण अर्थपूर्ण हो उठता है। वर्षा की बूंदों में उसे प्रकृति का आशीर्वाद दिखाई देता है। बच्चों की मुस्कान में ईश्वर की सरलता और वृद्धों के अनुभव में समय की अमूल्य शिक्षा। अब उसके लिए संसार त्याज्य नहीं बल्कि एक विशाल गुरुकुल है, जहाँ प्रत्येक दिन नया ज्ञान प्राप्त प्रदान करता है। इसी भाव में साधक आगे बढ़ता रहता है, न किसी उपलब्धि का अहंकार, न किसी विफलता का विषाद, केवल कृतज्ञता, सेवा और सत्य की अविचल संकल्प। यही वह अवस्था है जहाँ साधना और जीवन एक हो जाते हैं और मनुष्य स्वयं शांति का जीवन स्रोत बन जाता है। जब साधना और जीवन एकाकार हो जाते हैं तब साधक को यह अनुभव होता है कि वह अकेला नहीं चल रहा। जिन सद्गुणों को उसने वर्षों से सींचा है, सत्य, करुणा, संयम और सेवा, वे ही उसके पथ प्रदर्शन बन जाते हैं। अब वह किसी विशेष फल की अपेक्षा नहीं करता। कर्म ही उसके लिए पूजा है और कर्तव्य ही आराधना। वह आने वाली पीढ़ियों को भी यही धरोहर सौंपता है। बच्चों को सत्य बोलना सिखाता है, युवाओं को अनुशासन का महत्व बताता है और वृद्धों का सम्मान करके समाज को एक जीवंत उदाहरण देता है। इस प्रकार उसकी साधना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि न रहकर लोक में मंगल का माध्यम बन जाती है। यही इस अनवर्त यात्रा का अगला चरण है। अपने भीतर के प्रकाश को सुरक्षित रखते हुए उसे उदाहरणता पूर्वक बांटना। जो ऐसा करता है वह स्वयं भी प्रकाशित रहता है और अपने आसपास के जीवन को भी अलौकित कर देता है। अंत में साधक को यह अनुभूति होती है कि परम सत्य किसी दूरस्थ गतवन्य में नहीं बल्कि उसी प्रेम पूर्वक जागरूकता में है जिसके साथ उसने अपना जीवन जिया। वह देखता है कि उसके प्रत्येक सद्कर्म, प्रत्येक प्रार्थना और प्रत्येक क्षमा ने उसके हृदय को विशाल बनाया है। अब उसके लिए कोई पराया नहीं रहता। समस्त सृष्टि एक परिवार के समान प्रतीत होती है और हर क्षण हर प्राणी में उसे उसी दिव्य चेतना की झलक दिखाई देती है। इसी भाव में वह जीवन के प्रत्येक क्षण का स्वागत करता है, कृतज्ञ, प्रसन्न और शांत। यही साधना की अखंड धारा है। इसका कोई अंतिम अध्याय नहीं, क्योंकि जहाँ प्रेम, सत्य और करुणा जीवित है वहां से हर दिन एक नया अगला भाग प्रारंभ होता है। अब साधक समझ जाता है कि आध्यात्मिक यात्रा का विस्तार बाहर नहीं, गहराई भीतर होती है। इसलिए वह समय समय पर मौन का आश्रय लेता है, कुछ क्षणों के लिए नहीं बल्कि अपने समूचे जीवन में। यह मौन शब्द का अभाव नहीं बल्कि मन की वह निर्मल अवस्था है जिसमें प्रत्येक विचार करुणा से जन्म लेता है और प्रत्येक कर्म विवेक से निर्देशित होता है। इसी मौन से उसके भीतर नई सृजनशीलता जागती है। वह गीत रचता है, वृक्ष लगाता है, किसी निराश व्यक्ति को आशा देता है और अपने आचरण से यह सिखाता है कि साधना संसार से दूर जाने का नहीं, संसार को अधिक प्रेम पूर्वक बनाने का मार्ग है। इस प्रकार उसकी यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहती है। प्रत्येक प्रभात उसे नए संकल्प देती है और प्रत्येक संध्या कृतज्ञता का अवसर।
यही साधना का अनंत सौंदर्य है। चलते रहना, सीखते रहना और अपने भीतर के प्रकाश को जगाए रखना। उसके बाद साधक की दृष्टि समय से भी व्यापक हो जाती है। वह समझता है कि हर पीढ़ी को सत्य, करुणा और संयम की ज्योति पुनः प्रज्वलित करनी चाहिए। इसलिए वह अपने अनुभवों को कथा, गीत और सेवा के माध्यम से बांटता है, ताकि आने वाले लोग भी अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सके। अब उसकी सबसे बड़ी प्रसन्नता दूसरों की उन्नति में होती है। किसी युवा को सही दिशा मिल जाए, किसी दुखी को सांत्वना मिल जाए, किसी भटके हुए को आशा का सहारा मिल जाए, यही उसके लिए उत्सव है। इस निस्वार्थ आनंद में उसे उस दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है जिसकी खोज में वह साधना पथ पर चलता है। यही साधना की निरंतरता है, स्वयं प्रकाशित होना और फिर उस प्रकाश को युगों तक आगे बढ़ाना। इस धारा का कोई अंत नहीं, क्योंकि प्रेम, सत्य और करुणा का पथ प्रत्येक हृदय में बार बार नए रूप में जन्म लेता रहता है। एक समय ऐसा भी आता है जब साधक अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि जिन संघर्षों को वह कभी बाधा समझता था, वे ही उसके सबसे बड़ी गुरु है। विपत्तियों ने उसे धैर्य सिखाया, सेवाओं ने विनम्रता दी और प्रार्थनाओं ने उसे अपने भीतर की शांति से परिचित करवाया। तब वह एक सरल निष्कर्ष पर पहुंचता है, मनुष्य का वास्तविक वैभव उसके सद्गुण हैं। धन, यश और पद समय के साथ बदलते रहते हैं, पर सत्य, करुणा और संयम से अर्जित आंतरिक प्रकाश स्थायी रहता है। यही प्रकाश जीवन की संध्या को भी प्रभात के समान उज्जवल बना देता है। इस अनुभूति के साथ साधक प्रत्येक नए दिन का स्वागत उसी उत्साह से करता है जैसे कोई यात्री किसी पवित्र स्थान की ओर बढ़ रहा हो, क्योंकि अब वह जान चुका है कि तीर्थ बाहर नहीं, बल्कि उस जगत प्रेम पूर्वक, प्रेम में और शांत हृदय में है जिसे उसने साधना से निर्मित किया है। और तब साधक यह देखता है कि उसकी अपनी यात्रा अब अनेक अन्य यात्राओं का आधार बन चुकी है। जिन बच्चों ने उसके आचरण से सत्य सीखा, जिन परिवारों ने उसके व्यवहार से करुणा अपनाई और जिन हृदयों को उसकी सेवा से आशा मिली, वे सब मिलकर उस प्रकाश को आगे बढ़ा रहे हैं जिसे उसने अपने भीतर प्रज्वलित किया था। उसे अनुभव होता है कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता किसी एक उपलब्धि में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हमारे कारण संसार थोड़ा अधिक शांत, थोड़ा अधिक दयालु और थोड़ा अधिक सत्यनिष्ठ बन जाए। यही साधना की विरासत है, एक ऐसा प्रकाश जो स्वयं से आगे बढ़कर अनगिनत दीपों को प्रज्वलित करता है। इस प्रकार यह यात्रा निरंतर चलती रहती है। प्रत्येक साधक, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक पीढ़ी इस कथा का नया अध्याय लिखती है और प्रेम, संयम तथा करुणा की यह धारा युगों तक प्रवाहित होती रहती है। साधक अब यह भी जान लेता है कि प्रत्येक क्षण में दो मार्ग उपस्थित रहते हैं, एक जो उसे केवल अपने सुख की ओर ले जाता है और दूसरा जो उसे व्यापक कल्याण की ओर प्रेरित करता है। वह बार बार दूसरे मार्ग को चुनने का अभ्यास करता है और यही अभ्यास धीरे धीरे उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। एक दिन वह किसी विशेष उपलब्धि की खोज में नहीं रहता। प्रातः की प्रार्थना, दिन भर का कर्तव्य और संध्या की कृतज्ञता ही उसके लिए पर्याप्त हो जाते हैं। उसी सरलता में उसे वह संतोष मिलता है जिसे कभी वह दूर दूर तक खोजता फिरता था। तब वह समझता है कि साधना का सबसे सुंदर फल यह है कि मनुष्य
स्वयं शांति का आश्रय बन जाए। जो उसके समीप आए उसे आश्वासन मिले, जो उसके साथ चले उसे साहस मिले, और जो उसे स्मरण करे उसके हृदय में सद्गुणों की ज्योति प्रज्वलित हो उठे। यही उस अनंत यात्रा का अगला और सदैव नवीन अध्याय है। इसके बाद साधक के लिए जीवन का प्रत्येक संबंध भी साधना का माध्यम बन जाता है। वह परिवार में स्नेह को, समाज में सेवा को और प्रकृति में कृतज्ञता को स्थान देता है। अब वह किसी से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि जहाँ भी जाता है वह सौहार्द, आशा और प्रसन्नता का एक छोटा सा उपहार छोड़ आता है। धीरे धीरे उसे अनुभव होता है कि सच्ची आध्यात्मिकता असाधारण कार्यों में नहीं, बल्कि साधारण क्षणों को प्रेम पूर्वक जीने से है। एक मुस्कान, एक क्षमा, एक सहायक हाथ, ये ही उसके लिए पूजा के पुष्प बन जाते हैं। इसी भाव में उसका जीवन आगे बढ़ता है। प्रत्येक दिन वह नए उत्साह से उठता है, यह जानते हुए कि आज भी उसे अपने भीतर के प्रकाश को थोड़ा और निर्मल करना है और उस प्रकाश की ऊष्मा से संसार को थोड़ा और सुखमय बनाना है। यही साधना की अनवरत, मधुर और मंगलमयी धारा है। समय के साथ साधक को यह भी समझ में आता है कि शांति को बनाए रखने के लिए निरंतर सजगता आवश्यक है। वह अपने हृदय को प्रतिदिन कृतज्ञता से सींचता है और अपनी भूलों को स्वीकार करने में संकोच नहीं करता। वह विनम्रता उसके ज्ञान को जीवंत बनाए रखती है। अब वह जानता है कि कोई भी छोटा सद्कर्म स्वार्थ नहीं जाता। एक सच्ची प्रार्थना, किसी दुखी के लिए सहानुभूति और एक शब्द या प्रकृति की रक्षा के लिए किया गया एक छोटा प्रयास भी जगत में शुभता की धारा को आगे बढ़ाता है। इस विश्वास के साथ वह हर दिन को एक नए अवसर के रूप में ग्रहण करता है और इसी प्रकार उसकी यात्रा चलती रहती है, बिना किसी अंत की चिंता के, केवल प्रेम, सत्य और करुणा के प्रकाश में, क्योंकि वह जान चुका है कि साधना का लक्ष्य कहीं पहुंच जाना नहीं, बल्कि हर क्षण को जागरूकता और सद्भावना के साथ जीना है। एक दिन साधक को यह अनुभूति होती है कि जिन सद्गुणों को वह अब तक अपने भीतर विकसित कर रहा था, वे केवल उसके लिए नहीं थे, वे तो उस दिव्य विश्वास की धरोहर थे जिसे उसे संसार के साथ बांटना था। यह आग्रह नहीं करता कि सब उसी के मार्ग पर चले। वह जानता है कि प्रत्येक हृदय की अपनी यात्रा, अपनी गति और अपना प्रकाश होता है। अब उसके लिए सबसे बड़ा आनंद यह है कि वह दूसरों की प्रगति देखकर प्रसन्न हो सके। ईर्ष्या का स्थान मंगल कामना ले लेती है और तुलना की जगह सहयोग। इसी परिवर्तन से उसके भीतर ऐसी सहज प्रसन्नता जन्म लेती है जो परिस्थितियों के बदलने पर भी कम नहीं होती। यही साधना की परिपक्वता है, स्वयं को साधते साधते इतना विशाल हो जाना कि समस्त जीवन के लिए आपके हृदय में स्थान बन जाए। तब हर दिन एक नई शुरुआत बन जाती है और हर मिलन ईश्वर की एक नई झलक। इसके बाद साधक का ध्यान इस बात पर अधिक रहने लगता है कि उसके जाने के बाद भी उसके सद्कर्म जीवित रहे। वह वृक्ष लगाता है, ज्ञान बांटता है, परंपराओं में नई प्राण वक्ता भरता है और लोगों को यह सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति उत्तम चरित्र है। वह अनुभव करता है कि समय शरीर को अवश्य बदलता है और प्रेम से किए गए कार्य समय की सीमा से परे चले जाते हैं। वह अनुभव करता है कि समय शरीर को अवश्य बदलता है
पर प्रेम से किए गए कार्य समय की सीमा से परे चले जाते हैं। एक मधुर वचन वर्षा तक स्मरण रहता है। एक निस्वार्थ सेवा पीढ़ियों को प्रेरित कर सकती है। इसी विश्वास के साथ वह हर दिन को एक बीज की तरह बोता है, ऐसा बीज जो भविष्य में शांति और सद्भाव का वृक्ष बने। यही साधना की निरंतर धारा है, आज को पूर्णता से जीना और आने वाले कल के लिए प्रकाश का मार्ग छोड़ जाना। इस प्रकार साधक की यात्रा चलती रहती है, मौन, मधुर और मंगलमयी। धीरे धीरे साधक को यह बोध होने लगता है कि जीवन की सबसे गहन शिक्षा स्वीकार में छिपी है। वह समझता है कि हर परिस्थिति को बदलना उसके हाथ में नहीं, पर हर परिस्थिति में प्रेम, धैर्य और सत्य के साथ उपस्थित रहना उसके वश में है। वहीं यही स्वीकार उसे भीतर से अडिग बनाता है। अब वह अपने प्रत्येक दिन को एक प्रार्थना की तरह जीता है। जो कार्य सामने आए उसे श्रद्धा से करता है, जो व्यक्ति मिले उसका सम्मान करता है और जो अवसर मिले उसे सेवा में बदलने का प्रयास करता है। इस सरल भाव में उसे वही शांति मिलती है जिसकी खोज में वह कभी दूर दूर तक भटकता था। धीरे धीरे साधक को यह अनुभूति होने लगती है कि उसकी अपनी श्वास भी एक प्रार्थना है। अब उसे विशेष अवसरों की प्रतीक्षा नहीं रहती थी। वह साधारण क्षणों में ही असाधारण कृपा का अनुभव करने लगता था। मिट्टी की सुगंध, किसी अजनबी का अभिवादन, वृक्षों की छाया, सब उसके लिए उस अदृश्य करुणा के संदेश बन गए हैं। वह समझ गया है कि जीवन का सर्वोच्च रहस्य प्राप्त करने में नहीं, बल्कि जागरूक होकर ग्रहण करने में है। जो कुछ भी उसके पास आता है वह उसे कृतज्ञता से स्वीकार करता है और जो कुछ भी उसके पास होता है उसे प्रसन्नता से बांट देता है। इसी सहज प्रवाह में उसका मन और भी निर्मल और हृदय और भी विशाल होता गया। इस प्रकार साधना की यह धारा अविराम बहती रही। प्रत्येक प्रभात एक नई प्रेरणा लेकर आता और प्रत्येक संध्या उसे स्मरण कराती कि प्रेम, सेवा और सत्य का पथ जितना चलो उतना ही नवीन और मधुर होता जाता है। प्रिय श्रोताओं, यदि इस कथा और इसके संदेश ने आपके हृदय में शांति, प्रेम और सेवा का भाव जगाया हो तो इन सद्गुणों को अपने जीवन में अवश्य उतारे। प्रभु का स्मरण करते रहे, सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखे और अपने भीतर के प्रकाश को सदैव प्रज्वलित रखे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। नमस्कार।